हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसका बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो यस, डेफिनेटली निफ्टी में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। कहने की करेक्शन हमें 18,700 से सीधे 18,250 की तरफ ले आया है। यस, डेफिनेटली ड्यू टू यूएस मार्केट में जो रिसीजन और इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है वो कहने की बाजार में एक प्रेशर डाल रहा है और एफआईज भी कहीं ना कहीं थोड़ा जम के बेच ही रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बाजार में ये प्रेशर 18,500 जो कि एक इमीडिएट पुट राइटर का एरिया हुआ करता था, एक वीकली सपोर्ट हुआ करता था, वो टूटता हुआ दिखा। साथ ही साथ निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,470 के लेवल्स पे आता है वो भी टूटता हुआ दिखा। और मैंने पिछले हफ्ते और पिछले हफ्ते में भी यही बोला था कि जब तक 18,500 और 20 डे में होल्ड है तब तक बाजार बुलिश ही है। हालांकि वो लेवल सब टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप मूड माहौल को बदल करके अब बेरिश बनना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली जब तक 18,500 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे है, मुझे लगता है बाजार को उछाल पे बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, सो बात लेते हैं अब यहाँ पे अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की। तो अपर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 18,440 का लेवल जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई था, दैट विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर मी एंड सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 18,500, जहां पे अब फ्रेश कॉल राइटिंग आती हुई दिख रही है और ये अब आने वाले हफ्ते में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सपेंसिव एवरेज आता है, साथ ही साथ 20 डे में 18,470 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। जब तक निफ्टी 18,500 या 20 डे के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाजार का जो मूड मॉल रहेगा वो कमजोर रह सकता है। अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो अपर लेवल्स में 18,500 के निकलने के बाद फर्स्ट टारगेट मेरा जो बन के आएगा फिर वो कहीं ना कहीं 18,600 एंड 18,700 का बन के आएगा। ये लेवल्स अगर कट गया तो फिर मेरा व्यू बदल करके फिर कहीं ना कहीं 19,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। राइट, सो हालांकि 19,000 एक सपना है इस हफ्ते में, इस महीने में। मुझे लगता है जिस तरह से यूएस मार्केट में कमजोरी ये सपना ही रह जाएगा और 19,000 के लेवल्स मुझे लगता है आने वाले साल में शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं या हो सकता है बजट के बाद देखने को मिले। सो थोड़ा सा प्रेशर है कहीं ना कहीं ड्यू टू पॉवेल चचा। कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हॉकिश स्पीच दी कि यस, 50 बेसिस पॉइंट तो हमने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है, बट हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं 2% तक ना आ जाए। तो ये चीज एक प्रेशर पॉइंट है बाजार में और रिसीजन का खतरा यूएस में बना हुआ है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में ढिलाई तो नहीं करने वाले। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमें और आता हुआ दिख सकता है इस साल के एंड तक। तो बात करो निफ्टी के डाउनसाइड में, तो डाउनसाइड में 18,300 का लेवल जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है, दैट विल बी माय फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 18,250 जो कि निफ्टी का इंट्राडे लो था फ्राइडे के समय में। यस, ये दोनों लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो 50 डे में जो आता है एग्जैक्टली वो आता है 18,170 के लेवल्स पे। तो 18,170 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। हालांकि टेक्निकली वो फर्स्ट टारगेट 18,150 के लेवल्स पे आता है जो कि हमारा स्विंग लोस था कहीं ना कहीं 21 नवंबर का। तो वो लेवल मेरा आता हुआ दिखेगा। बाकी ये करेक्शन मुझे 18,000 तक भी लेके जाता हुआ दिख सकता है जो कि इस आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है और एक अच्छी पुट राइटिंग अब होल्ड करता है 18,300 के बाद। और लाइट, तो ये मेरे लेवल्स हैं 18,000 तक के लेवल्स मुझे आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। ये सर्टेनली कंडीशन तो सीवियर तब हो जाएगी जब 18,000 का लेवल्स भी टूटेगा। तो एक गैप पेंडिंग है कहीं ना कहीं 18,000 के बाद जो कि मुझे देखने को मिलता है एग्जैक्टली 31 अक्टूबर के समय में, जहां पे गैप अप देखने को मिलता है 100 पॉइंट्स का। तो ये जो गैप जो लाई करता है वो 17,900 से 17,800 के रेंज में लाई करता है। तो ये गैप कहीं ना कहीं कवर अप हो सकता है। हालांकि ये गैप और भी है जो कि 11 नवंबर में था। हालांकि ये 50% फिल हुआ था, 50% अभी पेंडिंग पड़ा है। तो हो सकता है उस गैप को कवर अप करने के बाद एटलीस्ट निफ्टी 18,000 के लेवल से बाउंस ले ले। और लाइट, बाकी मेरा तो यही मानना है ये रैली अब 18,000 की तरफ भी अब जाती हुई दिखेगी। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। हालांकि जो इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है वो एग्जैक्टली 17,800 पे आता है 50 डे के बाद। तो मैक्स टू मैक्स यू कैन एक्सपेक्ट 17,800 लेवल्स आफ्टर 18,000 लेवल्स। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी की गाइस, निफ्टी के लेवल्स की। सो अगर आपको शॉर्ट करना है तो अगर निफ्टी अगर आपको 18,300 18,250 के नीचे दिखता है तो शॉर्ट करना चाहिए। 100 पॉइंट की गिरावट आपको 50 डेमा के बिहाफ पे और 50 डेमा भी गया तो 18,000। ठीक है, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस।
सो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी तक एक मजबूत कड़ी रही है, हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी कमजोरी देखने को मिली पिछले हफ्ते के एक्सपायरी में, और कहीं ना कहीं 44,000 का लेवल स्लिप होता हुआ दिखा और एक गिरावट 500 पॉइंट्स की थी। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में हमने 500 पॉइंट्स की और गिरावट दिखाई, हालांकि ये 500 पॉइंट्स की ही रेंज में रह गया। तो 43,500 और 43,000 के रेंज में हमें बैंक निफ्टी फ्राइडे सेशन में ट्रेड करता हुआ दिखा। सो बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की और आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले अगर मैं अपर लेवल्स को डिस्कस करूं तो 43,500 जो कि आप इमीडिएट कॉल राइटर का एरिया बनता दिख रहा है, जो पहले पुट राइटर एरिया था वो मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस करेगा बैंक निफ्टी वो एग्जैक्टली 43,600 पे करेगा, जो कि फ्राइडे का हाई था। एक्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो आता है वो भी 43,500 के लेवल्स पे ही आता है। तो एटलीस्ट 10 डे मा और 43,600 कटना चाहिए। अगर अपर लेवल कट गए तो मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 43,900 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली स्विंग हाई है मेरा 15 दिसंबर का। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 43,150 का, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। बट जिस तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े से वीक दिख रहे हैं, उस बेसिस पे लेवल्स को वापस रिगेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और अब 43,500 का लेवल मेरे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस बन सकता है आने वाले हफ्ते में। वहीं पर अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं, लोअर लेवल्स की बात करूं, तो 43,100 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंडे सेशन में यह लेवल एक्जैक्टली 20 डे में होल्ड करता है, जो कि टेक्निकली प्लेस्ड है 43,140 के लेवल्स पे। ऑलराइट, बाकी फर्स्ट सपोर्ट जो मैंने मार्क किया है वो एग्जैक्टली 16 दिसंबर के लोज थे। बाकी 43,000 का लेवल पुट राइटर का एरिया है गाइस, और ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। सेकंड बेस जोन रहने वाला है मंडे सेशन में। यस, इफ वी कम बिलो 43,100 43,000 लेवल्स, डेफिनेटली ये गिरावट थोड़ी बढ़ेगी। एक कमजोरी अब मुझे जो लेके जा सकती है वो इसके फर्स्ट टारगेट 42,750 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 28 नवंबर के लोज से। और सेकंड सपोर्ट जो देखने को सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 42,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। हालांकि मेरा यही मानना है 43,000 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब देखने को ऐड ऑन होती दिख रही है वो 43,500 के लेवल्स पे ही ऐड होती हुई दिख रही है। ये मेरे लिए वीकली सपोर्ट बन सकता है गाइस। बाकी 42,500 का लेवल टूटा तो ये कंडीशन सीवियर हो सकती है, और ये करेक्शन मुझे लेके जा सकता है कहीं ना कहीं 42,000 के लेवल्स तक, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है 20 डे के बाद। Alright, so I'm just expecting 500 point downside in Bank Nifty below 43,000 levels, guys, and लेट्स सी जिस तरह से पुट राइटर डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और कॉल राइटर्स का भी रुझान डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो कहना है कि बाजार में एक बेरिश इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। सो मार्केट्स लुकिंग वेरी वेरी बेरिश, एंड डेफिनेटली 20 डे बस बैंक निफ्टी में बचा हुआ है। टूटा तो यहाँ पे करेक्शन थोड़ा और तेजी पकड़ सकता है। ऑलराइट, सो अभी बैंक निफ्टी है जो अपने स्वीट स्पॉट पे है, जो भी अभी बचा हुआ है। बाकी 20 डे 43,000 का लेवल गया तो बैंक निफ्टी भी बेरिश होता दिखेगा, कमजोरी और बढ़ती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में एग्जैक्टली पुट राइटर कॉल राइटर्स ने धीरे धीरे ग्रिप ली है 18,500 के लेवल्स पे, फिर 18,400 एंड नाउ एट 18,300 लेवल्स आल्सो। अब कहने के पुट राइटर्स कॉल राइटर्स 18,300 के लेवल्स पे भी आते हुए दिख रहे हैं। सो मंडे के लिए 18,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुट साइड पे भी 41 लाख का ओआई मुझे देखने को मिल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। इफ वी ओपन बिलो 18,300 लेवल्स डेफिनेटली, तो वहां पे कॉल राइटर अपनी ग्रिप ले लेगा, और पुट राइटर्स जो आप इसके बाद दिखते हैं वो सीधे 18,000 के लेवल्स पे दिखते हैं। तो फिर जो दायरा बन के आएगा फिर मेरा वो 18,300 से लेकर के 18,000 का हो सकता है गाइस। ऑलराइट, सो ओवरऑल जितने पुट राइटर्स वो अब 18,000 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो इस हफ्ते का जो रेंज रह सकती है निफ्टी की वो 18,000 से लेकर के 18,500 की रह सकती है। इस रेंज में निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी रेंज शिफ्ट हुई है। जो रेंज पहले 43,000 से लेकर के 43,500 की थी, वो रेंज धीरे धीरे शिफ्ट होकर 43,000 से लेकर के 42,000
500 की होती हुई दिखी है। तो अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो 43,500, 400 और 300 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल रेटिंग आती हुई मुझे दिख रही है। बाकी इकलौता जो लेवल बचा है यहाँ पे बैंक निफ्टी का वो 43,000 का लेवल, जहां पे 19,70,000 को आई बना हुआ है। ये इमीडिएट सपोर्ट होगा मंडे सेशन में। टूटा, इसके नीचे अगर ओपनिंग मिल गई, लेवल ब्रीच हुआ, तो फ्रेश कॉर्पोरेट राइटर्स जो एक्टिव है वो 42,500 के लेवल्स पे है, जहां पे 13,90,000 का वाई बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का जो दायरा रह सकता है ट्रेडिंग का, वो कहने के 42,500 से लेकर के 43,500 का रह सकता है। 1,000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी उठा पटक कर सकता है गाइस आने वाले इस हफ्ते में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। मैं बात करूं यूएस मार्केट की, तो फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छा दबाव देखने को मिला फिर से, और S&P 500 में 1% की गिरावट, तो वहीं पे डाउ जोन्स कहीं के 0.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं पे नैस्डैक कहीं के लगभग 1% की कमजोरी दिखाता हुआ दिखा। जो 11,000 का जो लेवल था एग्जैक्टली नैस्डैक का, वो भी टूट चुका है। तो ये एक कमजोरी का इंडिकेशन है, और नैस्डैक में और कमजोरी आ सकती है। वो कैसे, मैं अब इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी 1% के साथ क्लोजिंग देता हुआ दिखा, गिरावट के साथ बंद हुआ। तो मैं बात करूं एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजार भी इन रेड ही ट्रेड करते हुए दिखे हैं। हैंग सेंग कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट क्लोज हुआ, बट मेजरली एशियन बाजार भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस है और थोड़ा सा कमजोर दिखता है। सो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा। तो एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा सेलिंग थोड़ी बढ़ी है। लगभग 450 करोड़ की बिकवाली कहीं ना कहीं मुझे पिछले हफ्तों में देखने 2 दिनों में देखने को मिली है। 450 करोड़ कहीं ना कहीं 15 दिसंबर को, और फिर कहीं ना कहीं 430 करोड़ की बिकवाली 16 दिसंबर को। तो एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई ने अपनी बिकवाली बढ़ाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 1970 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने कल के दिन कर डाली फ्राइडे के सेशन में। डीआईएस की बात करो तो डीआईएस ने उन्हीं के डिफेंस थोड़ा यहाँ पे उनके अगेंस्ट थोड़ी खरीदारी करके गए, 1540 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो डीआईएस थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यूएस की कमजोरी कहीं ना कहीं आप पूरे ग्लोबल में छाती हुई दिख रही है। एक रिसीजन का खतरा अभी भी बाजारों पे छाया हुआ है यूएस के। सो लेट मी गो टू यूएस मार्केट। सो लेट मी गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की बात करूं तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो नैस्डैक में देखने को मुझे मिलता है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 10,600 के लेवल्स पे। हालांकि ये लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी। कहां तक? यस, डेफिनेटली नैस्डैक में गैप है। तो लगभग ये 400 पॉइंट का गैप पेंडिंग है, जहां पे हमने बहुत अच्छी अपसाइड दिखाई थी। बात है ये कहीं ना कहीं 10 नवंबर के आसपास की। तो 10 ये जो गैप है, उस गैप को सेटल आउट करने के सेंस में नैस्डैक में गिरावट बढ़ सकती है। तो अगर यहाँ पे 10,600 का लेवल टूटा, तो यहाँ पे 10,300, 10,400 के लेवल्स वापस आते हुए दिखेंगे, और नैस्डैक में अपने गैप फिलिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज एक प्रेशर पॉइंट रहेगी हमारे बाजारों के लिए भी। तो ये बात हो गई नैस्डैक की। लेट मी गो टू डाउ जोन्स। सो नैस्डैक को कहीं ना कहीं अपने 11,000 के लेवल्स को होल्ड करना पड़ेगा। 11,000 के ऊपर निकल गया तो बाजार का मूड मॉल थोड़ा सा सुधर सकता है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में अब जो 33,000 का लेवल, जो कि पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, वो कल फ्राइडे सेशन में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा। तो अब ये आने वाले हफ्ते में भी 33,000 का लेवल डाउ जोन्स के लिए एक बड़ा टास्क रहेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर निकल गया तो यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, यू कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। डाउनसाइड की बात करूं तो 32,600 एंड 32,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है डाउ जोन्स के लिए। अगर ये लेवल टूट गए तो कमजोरी बढ़ेगी, फिर हम दोबारा कहेंगे 32,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, 31,700 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जो कि एग्जैक्टली हमारे लोज थे कहने की नवंबर के शुरुआती हफ्ते के। तो इतना समझ जाओ कि अगर 32,500 के नीचे डाउ जोन्स फिसला, या नैस्डैक 10,500 के नीचे अगर फिसल जाता है, तो कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ऑलराइट, सो ये बात हो गई नैस्डैक और डाउ जोन्स की। अब मैं बात करूं ओपनिंग की, तो मेरा यही मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपको निफ्टी अगर 18,300 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है, 18,300, 18,250 के नीचे अगर ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो बिकवाली करिए, मैं तो यही कहूंगा। ऑलराइट, और जब तक 18,500 और 20 डिमा के नीचे है, तब तक आप कहीं ना कहीं उछाल में बेचते रहिए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का भी वही रुझान है। बैंक निफ्टी में अगर आपको ओपनिंग देखने को मिल जाती है 43,000 के नीचे, तो सेल करके चलिए, बिकवाली बढ़ेगी। ऑलराइट, अदरवाइज 43,000 के ऊपर है तो टेक योर टाइम, 15 से 15 मिनट लेना चाहिए, वहां से एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो एक्सपेक्टेशन फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग की, एक छोटे से गैप डाउन ओपनिंग की।
मैं लेके चल रहा हूँ। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दे देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपके कोई फीडबैक्स है, कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their